जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि देवी शक्ति आपके साथ में रहती है तो इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो उनको ये लगता है कि भाई अब हम क्या करें। वो पूजा पाठ भी कई बार बंद कर देते हैं। कई बार कई प्रकार की गतिविधियां जैसे कि हवन चल रहा हो या दूसरी चीजें वो कर रहे हो वो भी करना बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को जिनको जो साधना कर चुके होते हैं उनको कैसे अनुभव करना चाहिए कि देवी शक्ति आपके साथ है, देवता आपके साथ है, कैसे आपको मन में विचार लाना है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, उस बात को समझिए। देखिए, साधना के क्षेत्र में ये एक एक के बाद एक समझ लीजिए कि स्तर होते हैं, स्टेप होती है कि एक के बाद दूसरी स्थिति में आप आते हैं, दूसरी के बाद तीसरी स्थिति में आते हैं। एक स्थिति ये होती है कि किसी को सवारी आती हो तो उसे सभी प्रकार की शक्तियां जल्द से जल्द प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी स्थिति ये होती है साधारण गृहस्थ साधक जिनको कोई सवारी नहीं आती, उनके साथ यही होता है कि पहले उनके साथ सिद्धि आती है अप्रत्यक्ष रूप में, फिर उसे ये महसूस करना पड़ता है कि आपके साथ देवी शक्ति है। जब आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो घर से बोलकर चलें कि भाई मेरे साथ उपस्थित देवी शक्तियां मेरे साथ यात्रा का आनंद ले, मेरे साथ यात्रा पे चले, मेरे साथ चलें। जब आप तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करते हैं वहां पर भी आप बोलिए कि मेरे साथ उपस्थित सभी देवी शक्तियां यहाँ पे स्नान करें, मेरे साथ स्नान ग्रहण करें। स्नान करने के बाद वहां से आप वापस लौट के आते हैं तो घर में भी जब आप भोजन करते हैं तो पहले आप जो निवाला रखते हैं उस समय अपनी थाली में से निवाला रखते हैं, आप उस समय प्रार्थना करें कि मेरे साथ उपस्थित सभी देवी शक्तियां भोग लगाएं। अपने घर के मंदिर में देवी शक्तियों को भोग लगाएं, गुड़ और घी का 2 आहुति का भोग जरूर लगाएं। तो ये चीजें आपको मन में रखनी पड़ेंगी और मन में रख के इस तरीके से देवी शक्तियों से बात करनी पड़ेगी, देवी शक्तियों से इस प्रकार से प्रार्थना करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक कि आगे चल के आपको बड़ी शक्ति प्राप्त ना हो। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि देवी शक्तियों से आपकी बात हो या आपको दिव्य दर्शन हो तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, साधना तो करनी ही पड़ती है, बार बार ध्यान आपको लगाना बहुत आवश्यक होता है। ध्यान साधना भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है इस मार्ग में, तो ध्यान भी लगाना बहुत आवश्यक है। एक बार आप साधना कर लेते हैं उसके बाद आप ध्यान लगाइए। ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने से आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी जाप की ऊर्जा सब कुछ एकत्रित होती है, एकाग्र होती है, नियंत्रित होती है और फिर आपको सूक्ष्म जो शक्तियां होती हैं उनकी उपस्थिति का आभास होना शुरू होता है। तो तब तक क्या करें कि आपने साधना तो कर चुके हैं, अभी आपकी कोई साधना नहीं चल रही है, तब भी आप देवी शक्तियों से बात करें, देवी शक्तियों से प्रार्थना करें, देवी शक्तियों से अपने साथ होने का आप ऐसी प्रार्थना करें कि वो आपके साथ रहें और आप जो भी पूजन कर रहे हैं वो उसे ग्रहण करें, प्रार्थना कीजिए। देवी शक्तियां आपके साथ हमेशा होती है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। बस हाँ, आपको उनसे बातें करना है, प्रार्थना कीजिए, उनसे भोग लगाइए। तो उनको याद रखिए, जिस दिन आपको बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है जैसे कि दिव्य दृष्टि, यही शक्तियां देंगी, यही शक्तियां आपको कल को दिव्य दृष्टि भी देती है, यही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है। या फिर अगर आप नहीं भी बोलेंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो तब भी आपको इतना ज्ञान दे देती है, इतनी शक्ति आपके अंदर, आप उसको सिक्स सेंस कहिए या आप अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज कहिए, लेकिन आपको चीजों का आभास होना शुरू हो जाता है। यही दिव्य शक्तियां आपके मन में भाव लाना शुरू कर देती है, भावनाएं लाना शुरू कर देती है, जिससे कि आप अच्छे बुरे की चीजों को समझ सकें, आप भविष्य की होने वाली घटनाओं को समझ सकें, आप अपने जो आगे आप योजनाएं बना रहे हैं उन पर कैसे आपको बढ़ना है वो आप निर्णय ले सकें। ये सारी शक्तियां आपके साथ उपस्थित देवी शक्तियां ही कराती हैं। इसीलिए एक बार साधना करने के बाद आपको उन देवी शक्तियों को याद रखना है कि वो आपके साथ मौजूद हैं, तब वो आगे चल के फिर आपकी सहायता कर पाती हैं और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने एक बार साधना की, उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आप उनको याद रखिए, तो जो भी काम आप करेंगे वो हर जगह आपका साथ देंगी, हर जगह, हर समस्या में आपका साथ देंगी, हर जगह आपको सहयोग करेंगी। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप जॉब करते हो, जो भी करते हो, हर समय वो आपके अंदर भाव लाएगी कि आप सही निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। चाहे आपने माता लक्ष्मी की साधना की हो, चाहे आपने 64 योग की साधना की हो, चाहे आपने अन्य किसी देवी की साधना की हो, वो आपके अंदर भाव लाती है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ना जरूरी है। साथ में वो साधक, जो साधक पहले से जो साधना कर चुके हैं, बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, जो देवियों के दर्शन करते हैं, साक्षात उनको देवियों के दर्शन होते हैं। ऐसे अब भी हमारे बहुत सारे साधक हैं। साथ में अभी जो नए साधक हैं वो इस बात को ध्यान दें कि पुराने साधक जो हैं, जो साधना में सफल हो चुके हैं, वो बड़ी संख्या में हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों के दर्शन किए हैं। और बहुत सारी तो ऐसी चीजें होती हैं, वो बात भी करते हैं, वो सवाल भी पूछते हैं, उनको जवाब भी मिलते हैं देवी शक्तियों से, वो साक्षात दर्शन भी होते हैं, उनको देखते हैं सामने से कई प्रकार की शक्तियों को। तो इस स्थिति में आ चुके हैं बहुत सारे साधक। आप भी उस स्थिति में आएंगे अगर आप नियम से साधना एक के बाद एक करते चलते हैं, श्रद्धा के साथ करते चलते हैं। तो
अभी जितने भी हमारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने अब साधना पूरी कर चुके हैं, जिन्होंने अब हमसे सवाल करना बंद कर दिया है, जो अब हमसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं ले रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिनके भी नंबर से हमें मैसेज आना बंद हो गए हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, जो जिन्होंने अभी तक कोई मैसेज नहीं किए हैं, उनकी साधना क्योंकि सफल हो चुकी है, अब उनके मन में कोई प्रश्न नहीं है, तो ऐसे सभी पुराने नंबरों को अब हम हमारे नंबर से डिलीट करने जा रहे हैं। सभी ऐसे साधक साधिका जो 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, ये हमारे 2 नंबर हैं। एक तो है हमारा व्हाट्सएप नंबर व्यक्तिगत, जिस पर हम आपको जानकारियां देते हैं शुरुआत से, 2017 से ये नंबर है। एक ही मुख्य नंबर है हमारा जिस पर हम आपको जानकारियां देते हैं साधना से संबंधित, या जो भी आप हमसे जानकारी चाहते हैं, जो भी आप हमसे चर्चाएं करते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमें बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं आप, तो ये हमारा मुख्य नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रमुख नंबर है। और जो दूसरा नंबर आपको नीचे दिखाई देता है, वेबसाइट वाला नंबर दिखाई देता है, उस पे आप साधना सामग्री के विषय में जानकारी लेते हैं। किसी प्रकार की सामग्री हो, किसी प्रकार की भी आपने सामग्री मंगवाई है, या फिर अन्य कोई सामग्री से संबंधित जानकारी है, तो आप हमारे इस दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे लेते हैं। तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे जिन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया है, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उन सभी के नंबर हमारे मोबाइल से हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नंबर सेव हो चुके हैं। अब जगह नहीं है और नंबर रखने की। हाँ, नए लोगों को क्योंकि मोबाइल में सेव करना होता है उनके नाम के साथ, उनकी साधना के साथ, कि भाई ये कौन सी साधना कर रहे हैं। तो नए साधकों को जोड़ने के लिए जिन लोगों की साधना पूरी हो चुकी हैं, जिनके मैसेज आना बंद हो गए हैं, इन 2 नंबरों पे, ये जो हमारे प्रमुख 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इन पर जिन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया है, उनके नंबर हमको अब डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि साधना उनकी पूरी हो चुकी है, दिव्य दृष्टियां उनको प्राप्त हो चुकी है, साधना उनकी सफल हो चुकी है। तो अब नंबर डिलीट करना सही होगा, जिससे कि नए साधक जुड़ सके, इसलिए ये चीज करेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा कि अभी बीच में कुछ कभी कभी ऐसा होता है, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी व्यक्ति हो, कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में धोखाधड़ी भी होती है। कई नंबर से आपको मैसेज आते होंगे, या फिर आपने देखा होगा कमेंट में कोई नंबर लिख देता है कि भाई शिवम जी से बात करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। अभी बीच में भी कोई नंबर आया था 722222, या ऐसा कोई नंबर अभी आया था, कमेंट में लिख रहे थे वो बार बार। तो हमने ट्रू कॉलर पे ब्लॉक करने के लिए कहा था हमारे साधकों को। व्हाट्सएप पे हमने जानकारी दी थी कि भाई अपने जो 2 नंबर हैं वो ये प्रमुख नंबर हैं जिन पे हम आपको जानकारी देते हैं, और हमारा जो प्रमुख नंबर है सामग्रियों का, वो भी वेबसाइट वाला नंबर भी आपको दिख रहा है, और हमारा जो व्यक्तिगत नंबर है ये भी आपको दिख रहा है। तो इनके अलावा किसी अन्य नंबर पे आप ये मत सोचिएगा कि शिवम जी बात कर रहे हैं, क्योंकि कल एक साधिका बहुत ज्यादा नाराज थी। वो इसलिए नाराज थी कि अब उसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हुआ ये कि वो पहले हमारे व्यक्तिगत नंबर पे जो नंबर है हमारा 407, जिसके अंत में आपको दिख रहा है, इस पे वो कई सालों से, शुरुआत से ही, वो जब से हमारा चैनल बना था शुरुआत से ही वो जुड़ी हुई थी, वो जानकारी ले रही थी। अब बीच में कहीं गलती से कमेंट में कोई नया नंबर उनको मिल गया, तो वो उस नंबर पे भी हमारी फोटो लगी होगी, या जो भी रहा होगा, वो उस नंबर पे जानकारी लेने लगी। अब वहां उनको नहीं पता था कि वो हमारा नंबर नहीं है। वो उस पे जानकारी लेते 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 उनको लगभग 8-10 महीने ऐसे वो उसी नंबर पे जानकारी ले रही थी। वो लेते 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 अचानक उनको एक दिन ऐसा आभास हुआ कि ये शिवम जी नहीं है, ये कोई और है। उनको आभास हुआ तो उसके बाद फिर वो हमारे इस नंबर पे उन्होंने ढूंढा, हमारा ये नंबर देखा, फिर इस नंबर पे वो आई, फिर उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, आपको बताना चाहिए वीडियो में कि आपके नंबर कौन से हैं। मैं दूसरे नंबर पे अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी दे रही थी, अपनी समस्याएं बता रही थी, अपनी परेशानी बता रही थी, तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए था। तो हमने कहा इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो नंबर कभी बदला ही नहीं है। शुरुआत से जब से हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये नंबर आपको जो दिख रहे हैं ये नंबर ही है। अब आपने कमेंट में से नंबर किसी ने डाला होगा कि भाई ये है नंबर शिवम जी का, और आपने उस पर जुड़ गए, तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। हमने तो नंबर कभी बदले ही नहीं, नंबर तो दिख रहे हैं हमारे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, सामग्री के लिए भी और साधारण जानकारी के लिए भी, कि आप जानकारी ले रहे हो या फिर आप जो भी हमसे सामग्री ले रहे हो, सारी जानकारी के लिए नंबर तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब आप अगर अपनी तरफ से कोई भी नंबर उठा के और उस पर जानकारी लेना शुरू कर देते हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सदैव से हमारे 2 नंबर जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं।
तो पुराने नंबर जो हमारे पास सेव है उनको हम डिलीट कर रहे हैं, जो अब जानकारी नहीं ले रहे हैं काफी समय से उनको हटा रहे हैं, जिससे कि नए नंबर जो अब जो लोग जानकारी मांग रहे हैं उनको हम सेव कर सकें उनकी साधना के अनुसार, जिससे कि अब जब भी हम हवन करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर सकें जिनकी साधनाएं चल रही हैं, जिनकी समस्याएं चल रही हैं। तो इसीलिए पुराने नंबर जो 2 महीने से ज्यादा से जो हमारे इन नंबरों पे जवाब नहीं, किसी भी सवाल नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं हो रहा है, तो उनके नंबर हम हटा रहे हैं जिससे कि नए नंबर जुड़ सके। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जो जानकारी आपको दी जाती है उसको समझें। हमेशा जब भी आप किसी प्रकार का सवाल करते हो तो आप पहले नंबर चेक कर लें कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं आप इन्हीं नंबरों पे चैट कर रहे हैं शिवम जी से, शिवम जी समझकर आप चैट कर रहे हो तो यही नंबर है या नहीं है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तभी आप किसी भी प्रकार की धनराशि भेजा करें, किसी भी प्रकार की सामग्री की आप धनराशि भेज रहे हैं तो आप तभी भेजें जब आपको ये दिख जाए कि आप इसी नंबर पे चैट कर रहे हैं। उसके बाद ही आप अपनी जानकारी भी मांगे कि भाई आप जैसे आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते होंगे कि भाई आपके घर में क्या समस्या है या फिर जो भी दिक्कतें आप बताते हैं, तो पहला एक बार आप नंबर मिला लीजिए कि ये नंबर है कि नहीं है, उसके बाद आप अपनी जानकारी दिया करें, है ना। तो कमेंट में कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है अचानक से कि ये शिवम जी का नंबर है, कोई भी समस्या के लिए इस नंबर पे संपर्क करें या वो तो उसको फॉलो ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होते हैं और अब कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में भी हमारे नंबर हम दिखा सकें, जिससे कि आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, ये थी जानकारी अभी तक के लिए इतना ही। आगे और आपके लिए जानकारी लेके आएंगे, खास करके अभी माता लक्ष्मी के विषय में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।